कोरोना के नए केसेस लगातार घटते जा रहे हैं, लेकिन कोरोना का खतरा जिंदगी को खतरे में डालने से नहीं चूक रहा। गांव कस्बों में कोरोना फैल रहा है, लेकिन उसके खिलाफ हमें वैक्सीन का कवच तैयार करना होगा। लेकिन टीके को लेकर फैला भ्रम डरा रहा है। आपको हम बिहार के सहरसा ले चलते हैं, जहां टीके को लेकर लोगों की नींद खोलनी जरूरी है। अठारह साल के अमन कुमार से मिलिए, जो मानते हैं कि वैक्सीन लगवाने से आदमी मर जाता है। वैक्सीन लिए हो? नहीं। क्यों? इसीलिए उससे आदमी मरता है। 41 साल के प्रणव कुमार कहते हैं कि सरकार गलत वैक्सीन लगा रही है। वैक्सीन लगवाए हैं? नहीं। लगवाएंगे? वैक्सीन क्या लगा? वैक्सीन तो जो ओरिजिनल वैक्सीन है वो तो बेच दिया गया है सरकार के द्वारा। वो गलत वैक्सीन दिया जाता है, क्या लगाएंगे? 21 साल के कौशल कुमार बताते हैं कि वैक्सीन लेने से बुखार आना गड़बड़ी की निशानी है। वैक्सीन ले रहे हैं तो बुखार आ जाता है, उसके बाद सही से अभी इलाज नहीं चल रहा है, तो इस कारण हम लोग भी वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं। बिहार के सहरसा का करियत गांव 1500 लोगों का एक ऐसा गांव जहां वैक्सीन को लेकर लाखों भ्रम है। आज तक संवाददाता रोहित कुमार सिंह आज देश को बताने वाले हैं कि क्यों गांव में कोरोना इतना कहर बरपा रहा है। मास्क से 2 गज की दूरी रखने वाले करियत गांव से रोहित कुमार सिंह आज ये देश को समझाने वाले हैं कि टीके को लेकर झूठ लोगों के मन में कितनी गहराई तक पहुंच चुका है। कोरोना के वैक्सीन को लेकर ग्रामीण इलाकों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और इसी कारण से जो लोग हैं वो वैक्सीन लेने में हिचक रहे हैं। इस वक्त हम सहरसा जिले के पत्थरघट प्रखंड अंतर्गत करियत गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर भी आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गांव वाले जो हैं वो वैक्सीन लेने से हिचक रहे हैं। कई तरह की भ्रांतियाँ उनके दिमाग में हैं, उनके मन में हैं और हम इस गांव में चलेंगे और लोगों से बात करेंगे कि आखिर इस गांव के लोग जो हैं वो वैक्सीन लेने से क्यों कतरा रहे हैं और क्यों नहीं वो वैक्सीन ले रहे हैं ताकि उनकी जान बचे। आज तक की टीम को गांव में सबसे पहले अमन कुमार नाम का ही नौजवान मिला। देश भर में 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। ऐसे में क्या इस नौजवान ने भी वैक्सीन लगवा ली है? जब ये सवाल हमने पूछा तो जवाब सुनकर हम चौंक गए। क्या नाम है तुम्हारा? अमन कुमार। अमन कुमार, कितना उम्र है? 18 साल। वैक्सीन लिए हो? नहीं। क्यों? इसीलिए उससे आदमी मरता है। मर जाता है? जी सर। मरने से तो सबको न डर लगता है सर। देश का दुर्भाग्य देखिए कि जो वैक्सीन लोगों की जिंदगी बचा रही है उसे मौत का वारंट मान लिया गया है। लेकिन इस गांव में झूठ के संक्रमण का शिकार होने वाला अमन अकेला नहीं है। कितना उम्र है? 35। वैक्सीन लगाए हैं? जी नहीं। क्यों नहीं लगाएंगे, हमारा मर्जी है। सरकार बोल रही है वैक्सीन लगाइए। बोल रहे हैं जब मर जाते हैं तो आते हैं देखने के लिए। जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं हम बेहोश हो जाते हैं तो आते हो देखने के लिए। जनता को सरकार से नाराज होने का हक है, लेकिन कोरोना की लहर में बिना मास्क घूमना अधिकार नहीं, सेहत पर सीधा प्रहार है। लेकिन सहरसा के इस गांव में मास्क लगाकर घूमने वाले भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झूठ को सच मान बैठे हैं। कितना उम्र है? 41। वैक्सीन लगवाए हैं? नहीं। लगवाएंगे? वैक्सीन क्या लगा? वैक्सीन तो जो ओरिजिनल वैक्सीन है वो तो बेच दिया गया है सरकार के द्वारा। वो गलत वैक्सीन दिया जाता है, क्या लगाएंगे? वैक्सीन लगाने के बाद हम लोग जो देख रहे हैं वो आदमी वैक्सीन लगाने के बाद मरता ही है, क्योंकि ओरिजिनल वैक्सीन है नहीं। वैक्सीन बेच दिया गया है सरकार के द्वारा और गलत वैक्सीन जो है वो उपयोग हो रहा है जनता पर। कैसे लगाएंगे बताइए? ये आप लोग कौन बोला कि गलत वैक्सीन लग रहा है? वैसे देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहा है सब कुछ, तो खुलेआम। लगाएंगे नहीं वैक्सीन आगे भी? कैसे लगाएंगे सर? वैक्सीन लगाने से सुरक्षित होता है, लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद यहाँ आदमी देखते मर ही जाता है, कैसे लगाएंगे बताइए? हम करियत गांव के अंदर हैं और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए तो पहले आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोगों ने जो है वो मास्क नहीं पहना हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन जो है वो नहीं हो रहा है। अशिक्षा और गरीबी में झूठ तेजी से पनपता है, इसीलिए आज तक की टीम को बिहार के इस गांव में एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला जो वैक्सीन को लेकर सही जानकारी रखता हो।
आप लोग वैक्सीन लिए हैं? नहीं लिए। क्यों नहीं लिए हैं? क्योंकि देखते हैं एक आदमी जो वैक्सीन लगाते हैं वो आदमी मर जाते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो इसलिए नहीं लगाए हैं। कितनी उम्र है आपकी? भी 20। क्या कहना वैक्सीन को लेकर, क्या मन में भ्रांति है? अभी तो पूरे शहर में सुन रहे हैं जो वैक्सीन को लेकर धांधली हो रहा है। वैक्सीन में बहुत तरह का घटिया वैक्सीन दे रहा है, इसलिए सब डर रहे हैं। वैक्सीन ले रहे हैं तो बुखार आ जाता है, उसके बाद सही से अभी इलाज नहीं चल रहा है, इस कारण हम लोग भी वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं। वैक्सीन को लेकर भ्रम की एक बड़ी वजह उसकी डोज लगाने के बाद आने वाला बुखार है, जिसे नासमझी में लोग बीमारी से जोड़ बैठे हैं। हम देख रहे हैं कि जैसे आदमी लेता है उसके बाद वह बीमार पड़ता है, उसका बाद तो देखते हैं वो मर जाता है, तो वैक्सीन क्या करेंगे लेकर के। तो टीके पर सहरसा के करियत गांव में अफवाहों का बाजार गर्म है। कोई कह रहा है कि वैक्सीन लगने से मौत हो जाती है, कोई वैक्सीन लगाने से पहले बीमार लोगों की जांच चाहता है, तो किसी का दावा है कि नकली टीका लगाया जा रहा है। टीका लगने के बाद आने वाले बुखार को लेकर भी लोग आशंका से भरे हुए हैं। यही कारण है कि गांव में न तो कोई मास्क पहनता है और न ही लोग घर से वैक्सीनेशन सेंटर की दूरी तय कर पा रहे हैं। आज तक की टीम जब यहाँ पहुँची तो हमने पाया कि इस गाँव में मुट्ठी भर लोग ही ऐसे थे जो वैक्सीन की हकीकत से रूबरू है। ग्रामीण इलाकों में देखें तो टीकाकरण को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह नज़र नहीं आता है। इस वक्त हम सहरसा ज़िले के एक स्कूल में मौजूद हैं, यहाँ पत्थरगढ़ ब्लॉक में, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सुबह से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में जो है लोग टीका लेने के लिए यहाँ मौजूद नहीं है। हालांकि टारगेट जो है स्कूल पर आज 200 टीके का है। 45 प्लस जो है ना, वो बहुत आदमी कह रहा है कि टीका लेने से मर जाता है, लेकिन हम लोग ये कहना चाहते हैं कि ये बहुत अच्छा वैक्सीन है, आप लीजिएगा तो कोरोना से बचाव के लिए बहुत राहतकारी होगी। कुछ लोग कहते हैं जो टीका लेने से लोग मर जाता है, हम नहीं लेंगे टीका। कुछ के घर भी हम लोग 10 के घर भी जा के खुद मैं घूमी हूँ, लेकिन बोलने के बावजूद भी वो लोग बस 10 को गाली इधर उधर दे देते हम लोग को ही, या ऐसे बोलते हैं नहीं हम नहीं लेंगे टीका, आप लोग ऐसे मत आइए। देश में भले ही टीके की कमी हो, सभी लोगों को टीका उपलब्ध ना हो, फिर भी भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां आम लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। लेकिन देश में सहरसा के इस गांव की तरह न जाने कितने गांव हैं जहां वैक्सीन को दोस्त की जगह दुश्मन समझ लिया गया है। रोहित कुमार सिंह, सहरसा, आज तक। वैक्सीन को लेकर भ्रम और झूठ का जो जाल बुना गया उसमें कई दफा लोग फंसते गए। सबसे बड़ा झूठ ये था कि टीका जिंदगी का दुश्मन है। लोग इस वजह से इतना डर गए कि टीम को देखकर नदी में छलांग लगा बैठे। होई का मौत हुई तो ऐसे मर जाए, अपना मौत अपना मेरे नंद के ससुर खत्म हो गए टीका लगवाने के बाद, तो उसमें डर लगता तो नहीं लगवाने चाहिए। तो हमारी तबीयत नहीं सही रहती है, इसीलिए हमको टीका नहीं लगवाना है। ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के सराय अकबराबाद से आने वाली आवाजें। एक ऐसा गांव जहां लोगों को कोरोना से ज्यादा वैक्सीन से डर लगता है। एक ऐसा गांव जहां वैक्सीन लगवाना किसी को गवारा नहीं है। सबसे पहले 70 साल के इन बुजुर्ग से मिलिए। दुनिया भर के वैज्ञानिक भले ही इन्हीं की उम्र के लोगों को कोरोना से सबसे ज्यादा खतरे की बात करते हो, लेकिन इस गांव का हर बुजुर्ग मानो इस सच की तरफ पीठ करके बैठ गया है। 500 की दवा देना, हम मर गए नहीं सह साले दवाई जैसा कर। आपको भरोसा नहीं है कि टीके से कुछ होगा? होई का मौत हुई तो ऐसे मर जाए, अपना मौत है तो मरो, टीका नहीं लगा, आप ना लगेगा। वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम होना पुरानी समस्या है, लेकिन कोरोना जैसी महामारी में ये समस्या खौफ में तब्दील हो चुकी है। आपको बता दें कि ये वही गांव है जहां कुछ दिन पहले वैक्सीन लगने के डर से लोग नदी में कूद गए थे। आखिर बाराबंकी जिले के सराय अकबराबाद गांव में ऐसा क्यों हुआ, ये जानने के लिए जब आज तक संवाददाता अभिषेक मिश्रा यहाँ पहुँचे तो उन्हें गाँव में वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में एक अजीब सी उलझन देखने को मिली। अभिषेक मिश्रा ने जब 45 साल की सुमन देवी से इस बारे में पूछा तो पता चला कि टीके को लेकर लोगों की आशंका
एक अदृश्य खौफ में तब्दील हो चुकी है। सुमन जी, आप टीका नहीं लगवाना चाहती हैं? नहीं, हम नहीं लगवाना चाहिए। क्यों, क्या हुआ, क्या ऐसा हुआ? ऐसा का हमारी नंद के ससुर खत्म हो गए टीका लगवाने के बाद, तो उसमें डर लगता तो नहीं लगवाना चाहते। अच्छा, क्या हुआ था उनको? उनके कुछ नहीं भाई, ऐसे टीका लगवाया हम, बस टीका लगाई खत्म हो गया। बाराबंकी के सराय अकबराबाद गांव में वैक्सीन को लेकर झूठ इतनी मजबूती से खड़ा है कि यहाँ रहने वाले हर उम्र के लोगों ने उसे सच मान लिया है और वो ये फैसला कर चुके हैं कि चाहे जो हो जाए, न तो वो वैक्सीन लगवाएंगे और न ही अपने परिवार के किसी सदस्य को लगने देंगे। उसका नुकसान हो जाएगा। नुकसान होता है सब इधर आग दे गई तो लड़कर दवा इंजेक्शन कह गया, भाग गई घर का बने की दवा से का फायदा है हमका। लोगों के मन में वैक्सीन से जुड़ी झूठी बातों ने घर कर लिया है। इसी वजह से जब पिछले दिनों बाराबंकी में स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पहुँची तो नदी किनारे मौजूद लोग नदी में उतर गए, जो काफी समझाने बुझाने के बाद वापस आए। लेकिन ये कोशिश बेकार चली गई, क्योंकि अगर लोगों का भ्रम दूर हुआ होता तो वो इस बारे में बात करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सराय अकबराबाद ये गांव है, बहुत बात की हम लोगों ने, लेकिन उसके बावजूद भी दिमाग से भ्रम नहीं हट रहा है और पूरे तरीके से तटस्थ है कि चाहे कुछ भी हो जाए कोरोना का टीका नहीं लगवाएंगे। ऐसे कई परिवार हैं जो लगातार जागरूकता फैलाने के बावजूद भी अपने इस हट से नहीं हट रहे। ऐसा नहीं है कि प्रशासन की ओर से लोगों को जागरूक करने की कोशिश नहीं हो रही। गांव की आशा वर्कर मंजू सिंह ये असंभव काम को करने में पूरी शिद्दत से लगी है। कह रहे हैं कि हम टीका लगवाएंगे तो हमारे बुखार आ जाएगा और बीमार हो जाएंगे। कुछ लोग सुने हैं कि कह रहे हैं कि मर जाएंगे टीका लगवाने से, तो हम समझाते हैं कि कुछ नहीं होगा। हम लोगों को सबसे पहले टीका लग चुका है, हम लोग स्वस्थ हैं एकदम। लोगों का मानना है कि हम टीकाकरण करवा लेंगे तो इससे और बीमारियां फैलेंगी, बुखार आ जाएगा और हम खत्म होने के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसे अफवाह फैलाते हैं। अब ये महिलाएं ज्यादातर फैलाती हैं। कोरोना से लड़ने के लिए देश में 60 से 70% लोगों को वैक्सीन लगना जरूरी है। ऐसा तभी होगा जब गांव में रहने वाले लोगों को न सिर्फ टीका लगे बल्कि वैक्सीन से जुड़े झूठों का भी इलाज हो। एक तरफ सरकार की तैयारी की 1 जून से उत्तर प्रदेश में 18 से 44 वर्ष में सभी को कोरोना का टीका दिया जाए, लेकिन वहीं गांव में भी अफवाहें और भ्रम इस कदर व्याप्त हो चुका है कि लोग टीका लगवाने से मना कर रहे हैं। आलम यह है कि हमें देखते ही दूर भाग जाते हैं। साफ है कि ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का टीका जन जन तक पहुंचाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। बाराबंकी से कैमरामैन संजय सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। सरकार ने वैक्सीनेशन में पूरी ताकत झोंक दी है। आज से यूपी के सभी जिलों में 18+ वालों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, लेकिन डर लोगों के पास बहाने गजब के हैं। कोई भगवान का नाम जप रहा है तो कोई बिना किसी आधार हो गया है। कुछ नहीं होगा इसीलिए तो क्या है, तो हमको चैलेंज है अपन पर नहीं होगा। अपन सुई लेने से बाबा क्या हो जाएगा? कोई सुई लिए ही नहीं है अभी। हम ले मरना है तो उनको मरना है, नहीं हम नहीं। अरे आप नहीं मरेगा, आपके परिवार कुछ नहीं, ऊपर वाले पे हमको भरोसा है। अरे आपको ना अपने पे भरोसा है, बच्चा लोग का ध्यान रखिएगा ना जी। वो तो सबको ध्यान रखेंगे वहीं ऊपर वाले। जी जी। एसडीएम साहब समझा रहे हैं कि भाई कोरोना का टीका लगवा लो, लेकिन भाई तो उन्हें अध्यात्म और दर्शन समझा रहे हैं। दुहाई दे रहे हैं कि उन्होंने तो कभी सुई लगवाई ही नहीं। कुछ नहीं होगा इसीलिए तो क्या है, तो हमको चैलेंज है अपन पर नहीं होगा। अपन को सुई लेने से बाबा क्या हो जाएगा? कोई सुई लिए ही नहीं है अभी। हम ले मरना है तो उनको मरना है, नहीं हम नहीं। अरे आप नहीं मरेगा, आपके परिवार कुछ नहीं, ऊपर वाले पे हमको भरोसा है। अरे आपको ना अपने पे भरोसा है, बच्चा लोग का ध्यान रखिएगा ना जी। वो तो सबको ध्यान रखेंगे वहीं ऊपर वाले। जी जी। ये बिहार के कैमूर जिले का गांव तरैथा है, जहां टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी गए थे। कुछ जागरूक लोगों ने तो खुशी खुशी टीका लगवा लिया, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो अड़ गए। कोई सुई लिए ही नहीं है अभी। हम ले मरना है तो उनको मरना है,
गांव में एक से बढ़कर एक बहानेबाज। किसी को टीके से डर लगता है, किसी को टीका सूट नहीं करता, तो किसी का कागज नहीं मिल रहा है। जी हाँ, इन्हें देखिए, ये बता रहे हैं कि उनका आधार कार्ड ही गायब हो गया है। ये नाटक नहीं चलेगा। और हेराइल बात तो कल से काम हेरा जाएगा। लोगों तक वैक्सीन पहुंचे, इस नाते जिला प्रशासन ने खुद पहल की। ऐसे इंतजाम करवाए कि लोगों को उनके गांव में ही टीका लग जाए। इन लोगों में जागरूकता की कमी है, थोड़ा मन में अलग अलग टाइप की भ्रांतियाँ भी हैं कि टीकाकरण से क्या क्या ये हो सकता है। उनके मन को भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम लोग आज आए हुए थे जागरूकता अभियान के तौर पे। सभी लोगों से मेरे यही अनुरोध रहेगा कि टीका जरूर लें। टीका से आपको हमेशा फ़ायदा ही होने वाला है और सरकार युद्ध स्तर पर इसको मुहिम के रूप में चला रही है। गांव में प्रशासन की टीम ने करीब 100 लोगों को टीका लगाया, लेकिन इस टीकाकरण अभियान में उन्हें कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। उनका पाला कई ऐसे ग्रामीणों से पड़ा जो टीका लगवाने के लिए कतई राजी ही नहीं थे। रंजन कुमार त्रिगुण, कैमूर, आज तक। फिलहाल हम रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। वैक्सीनेशन को लेकर सोशल मीडिया पर झूठ का जाल बुना जा रहा है और ये दावा किया गया कि जिसने भी टीका लगाया उसकी मौत 2 साल में हो जाएगी। एक्सपर्ट्स का बयान सुनिए और समझिए कि टीकाकरण पर कैसे कैसे झूठों की बारिश हो रही है। असली वैक्सीन बाहर भेज दी, नकली वैक्सीन यहाँ रख ली। हम में से कुछ लोग जाने क्यों बजाय जनता का हित देखने के लिए जनता के अंदर भ्रांति फैलाने में लगे हुए हैं, अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं कि भाई यहाँ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। जो वैक्सीन बनती है, वैक्सीन एक ही प्रक्रिया से बनाई जाती है। जो वैक्सीन भारत में दी गई है, जो वैक्सीन भारत से बाहर भेजी गई है, सब एक ही विधि से बनाई गई है। जिन लोगों को, जिन व्यक्तियों को शुगर, बीपी या दूसरी तरह की गंभीर बीमारियां हैं, जिन बीमारियों में या तो कोविड-19 बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है या जिन बीमारियों में यदि कोविड-19 बीमारी हो जाए तो उनमें इस बीमारी के सीरियस होने का खतरा बढ़ जाता है, जान जाने का खतरा बढ़ जाता है, ऐसे व्यक्तियों को वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए। और अभी तक वैक्सीन लेने से पहले किसी भी तरह की जांच के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। वैक्सीन लगने के बाद में 1-2 दिन तक बुखार, बदन दर्द वगैरह समस्याएं आ सकती हैं। ये किसी भी तरह से इस बात का प्रमाण नहीं है कि घटिया वैक्सीन है। ये इस बात का प्रमाण है कि वैक्सीन शरीर के अंदर काम कर रही है, शरीर उसको प्रतिरोध कर रहा है। फिलहाल हम रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।